नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर भी करें। तो आज अपने करंट अफेयर्स में नया टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, उस पर बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के अंदर। करंट जीके में आज अपना टॉपिक है नियुक्तियाँ, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। नियुक्तियों का देखिए, कोई भी इम्पोर्टेंट या संवैधानिक पद है उस पर जब भी कोई नियुक्ति होती है तो उसका एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आज हम इसी प्रकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो नियुक्ति है वो नियुक्ति है हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नए मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद काफ़ी समय से रिक्त चल रहा था। इसके स्थान पर अपने कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश हैं श्रीवास्तव जी, वो अपना काम संभाल रहे हैं और इसके बाद अब नई नियुक्ति हो चुकी है। इससे पहले अपने 38वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं, राजस्थान के 38वें मुख्य न्यायाधीश, वो थे अकील कुरैशी। तो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किस व्यक्ति को बनाया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान के अंदर नए मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो है 39वें मुख्य न्यायाधीश। 39वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। 39वां नंबर है, इनका ध्यान रखना है भी ये कौन से न्यायाधीश के हैं। इनका नाम है संभाजी शिवाजी SS शिंदे। SS शिंदे SS शिंदे राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ये कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं तो ध्यान रखना, ये 39वें मुख्य न्यायाधीश हैं SS शिंदे। इनका जो पूरा नाम है वह पूरा नाम है संभाजी शिवाजी शिंदे। संभाजी शिवाजी शिंदे ये राजस्थान के नए 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले कार्यवाहक कौन थे। इनके मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इनसे पहले कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो MM श्रीवास्तव है, ये राजस्थान के क्या रह चुके हैं। संभाजी शिवाजी शिंदे SS शिंदे 39वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था तो MM श्रीवास्तव को बनाया गया था। इस बात का ध्यान रखना है कि इनसे पहले कार्यवाहक कौन था, MM श्रीवास्तव था, इस बात को ध्यान में रखना है। और इनसे पहले ये किन के स्थान पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे तो ये ध्यान रखना है। 39 में तो बने हैं SS शिंदे, लेकिन इनसे पहले राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, 38वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। 38वें मुख्य न्यायाधीश थे अकील कुरैशी। राजस्थान के 48वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन थे, अकील कुरैशी। अकील कुरैशी राजस्थान के 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनकी सेवानिवृत्ति के बाद में राजस्थान के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था, MM श्रीवास्तव को बनाया गया था। MM श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। अभी हाल ही में राजस्थान के 38वें अकील कुरैशी के बाद में 39वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जिसे बनाया गया है उनका नाम है SS शिंदे। SS शिंदे का वर्तमान में जो पूरा नाम है वो क्या है, संभाजी शिवाजी शिंदे।
ये राजस्थान के 39वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अब देखिए, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हो चाहे किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, उसकी नियुक्ति का प्रावधान, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इन सब बातों पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के कौन से भाग के अंदर लिखा हुआ है, तो भाग 6 के अंदर किसका उल्लेख है, उच्च न्यायालय का उल्लेख है। और उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक है। इनमें से मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है, वो नियुक्ति का प्रावधान किया गया है कौन से अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 100 देखिए 124 है, 214 नंबर आर्टिकल है। इसमें तो ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है, 214 में। लेकिन अनुच्छेद 231 में लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही क्या हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है, 231 में। ध्यान रखना, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 के अंदर, और 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ये बात किस आर्टिकल में है, 231। ऐसा ही प्रावधान संविधान में किया गया है 153 में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। लेकिन इसी आर्टिकल में एक पार्ट और बनाया गया है 153 ख, और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1956 में जोड़ा गया। और इसमें प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है, एक ही राज्यपाल हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम में आपसे पूछा क्या है, राज्यपाल का पूछा है या फिर हाई कोर्ट का पूछा है। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है, तो 153 ख में है। कौन से संशोधन के द्वारा इस बात को जोड़ा गया है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। लेकिन प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ये बात कौन से में है, 214 में। और 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही हाई कोर्ट होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है, 231 में है। इसी के साथ अनुच्छेद 215 है। 215 के अंदर प्रत्येक हाई कोर्ट को एक क्या माना गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया है। यानी प्रत्येक उच्च न्यायालय है वो कैसा न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। और फिर इसके बाद में अनुच्छेद 216 के अंदर उच्च न्यायालय का क्या है, गठन का उल्लेख किया गया है कि कितने न्यायाधीशों से मिलकर इसका गठन होगा। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय है, राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने सीटों को फिक्स किया गया है, 50 सीटें हैं। राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट का गठन है वो अधिकतम कितने न्यायाधीशों से मिलकर हो सकता है, 50 न्यायाधीशों से मिलकर हो सकता है। इसी प्रकार अन्य विभिन्न राज्यों के लिए संसद के द्वारा निर्धारित सीटों के द्वारा हाई कोर्ट का गठन होता है। राजस्थान के लिए सीटें कितनी बताई गई हैं, 50 बताई गई हैं। अब देखिए, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का उल्लेख है, नए मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति हुई है, इस नियुक्ति का जो उल्लेख है, ये नियुक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से के अंदर है, 217 नंबर आर्टिकल में इसकी नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पहले, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर क्या करता है, निर्णय लेता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हैं, इनके बारे में एक प्रश्न एग्जाम में आता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? तो ये ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने